नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार की। सभी को मालूम है कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए और 14 को रिजल्ट आ गया। और जो पार्टी जो 2020 के चुनाव में जिसके लगभग 75 सीटें थी, वो गिर के इस बार उसकी संख्या केवल 25 रहेगी, आरजेडी। और महागठबंधन का टोटल जो सीट आई हैं वो लगभग 35 सीट आई हैं। अब इसके पीछे कार्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर बिहार का इतिहास देखिए, आज के दिन भी बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है। गरीबी देखो तो सबसे ज़्यादा, शिक्षा से संदर्भ में सबसे पीछे, स्वास्थ्य के संदर्भ में सबसे पीछे। फ्लड आते हैं तो बाढ़ ऐसे ही आती है तो गांव-गांव बह जाते हैं और कोई ख़ास सुधार हुआ नहीं। और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है बिहार में, जो पिछड़े लोग हैं या बाकी लोग हैं, वही राज कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी का राज था। 2005 से लेकर अब तक नीतीश जी का राज था और इस बीच कई चुनाव हुए। 2005 में नीतीश जी जीते, 2010 में असेंबली के चुनाव में नीतीश जी और बीजेपी साथ थे। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस समय महागठबंधन साथ थे, हाँ, नीतीश जी और आरजेडी साथ थे। और फिर 2017 में नीतीश जी ने पलटी मार दी और वो बीजेपी के साथ चले गए। ये बिहार का इतिहास है। और उसके बाद 2020 में चुनाव हुए तो जो आरजेडी थी उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही और जैसे मैंने बताया उसके 75 सीटें आई। तो लबो-लबाव जो राजनीति में बड़ा फेरबदल आया। और इस फेरबदल का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कोई उत्तर साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शंकाएं तो हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसलिए आज हम इस ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो एक कम उम्र में हिंदुस्तान का इतिहास उन्होंने रचा है।